दोस्तों आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों आप सभी के लिए बहुत बड़ी यहाँ पर जानकारी लेकर आया हूँ, जो कि छत्तीसगढ़ शीघ्र लेखन और मुद्र लेखन जो कि कंप्यूटर कौशल परीक्षा में आपको टाइपिंग पास होने के लिए जो एग्ज़ाम होना है और फॉर्म जो भरा रहा है उसकी पूरे यहाँ पर मैं आपको डिटेल बताऊँगा, तो आप वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बट जो भी अभ्यर्थी कंप्यूटर किए हैं, जो स्टेनोग्राफर किए होंगे या कंप्यूटर किए होंगे, वो यहाँ पर शीघ्र लेखन मुद्र लेखन कौशल परीक्षा में भाग ले सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं और उसमें पास होने के बाद आप पात्र हो जाएंगे सहायक ग्रेड 3 के लिए, सहायक ग्रेड 2 के लिए और इत्यादि कंप्यूटर ऑपरेटर की जो भर्ती होती है इन सभी जो भी भाग में निकलती है उनके लिए। तो ये इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत समय बाद यहाँ पर एग्ज़ाम हो रहा है, तो मैं आपको यहाँ पर पूरा डिटेल बताऊँगा कब से फॉर्म भरा रहा है, साथ ही साथ कब तक इसकी अंतिम तिथि है, लास्ट तिथि है। तो आप वीडियो में बने रहिए। इसी तरह की जानकारी पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल घंटी के जो ऑल बटन है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की जानकारी आपको हमेशा मिलते रहेगी। और अगर आप बेल घंटी के ऑल बटन को नहीं प्रेस करेंगे तो आपको जानकारी नहीं मिल पाएगी और इसके अभाव में आपको बहुत सारे जॉब से चूकना पड़ जाएगा या इसी तरह की जानकारी आप तक नहीं पहुंच पाएगी। वीडियो पसंद आए, जानकारी पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और चलिए यहाँ पर मैं आपको पूरा डिटेल बता देता हूँ। कंटिन्यू कुछ ना कुछ आप सभी के लिए यहाँ पर मैं जानकारी लेकर आते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं शीघ्र लेखन मुद्र लेखन कंप्यूटर कौशल परीक्षा परिषद लोक शिक्षण संचालय इंद्रावती भवन की तरफ से यह विज्ञापन जारी हुआ है, जिसमें क्या बोला है, छत्तीसगढ़ शीघ्र लेखन मुद्र लेखन कंप्यूटर कौशल परीक्षा नवा रायपुर द्वारा आयोजित की जाने वाली शीघ्र लेखन एवं कंप्यूटर मुद्र लेखन की कौशल परीक्षाओं के लिए योग्यताधारी अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र परिषद की वेबसाइट शिक्षा.cg.nic.in/ctsp पर दिनांक 7/2/2024 से आमंत्रित किए गए हैं। तो 7 तारीख से फॉर्म भराना स्टार्ट यहाँ पर हो चुका है। इससे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, उसमें कुछ डिटेल यहाँ पर छूट गई थी, जो क्या क्या रहेगा, कब तक रहेगा ये वाली, तो उसको यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ। आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 27/2/2024 निर्धारित की गई। तो आपको फॉर्म कब तक भरनी है? 27 फरवरी तक अंतिम तिथि है। इन परीक्षाओं में शामिल होने के लिए परीक्षार्थी की आयु सीमा कम से कम 16 वर्ष हो न्यूनतम और शैक्षणिक योग्यता कम से कम 10वीं होना अनिवार्य है। परीक्षार्थी अभ्यर्थी परिषद की वेबसाइट में महत्वपूर्ण सूचना लिंक में जाकर, तो जो वेबसाइट है आपको मैं वेबसाइट भी बताऊंगा, वेबसाइट में महत्वपूर्ण सूचना लिंक नीचे दिया हुआ है, उसमें जाकर परिषद के छत्तीसगढ़ राजपत्र दिनांक 3/8/2023 में दर्शित विस्तृत विवरण जैसा निर्देशों का अवलोकन अनिवार्य रूप से कर लेवे, तदनुसार ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। अभ्यर्थी की सुविधा के लिए परीक्षा फॉर्म भरने संबंधी मैनुअल परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो मैं आपको मैनुअल यहाँ पर दिखा दूंगा। और मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए होंगे तो टेलीग्राम में आप डीके जनरल स्टडी सर्च करेंगे तो ग्रुप आपको आ जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन बटन पर ज्वाइन हो सकते हैं, या जो वीडियो यहाँ पर देख रहे हो उसके नीचे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन हो जाना। वहाँ पर आपको PDF भी मिल जाएगी, साथ ही साथ आपको जो मैनुअल है फॉर्म कैसे भरना है उसकी भी यहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए, छत्तीसगढ़ राज्य में तकनीकी संचालनालय इंद्रावती भवन छत्रपति स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय उतई जिला दुर्ग अंतर्गत प्रदेश स्तर पर संचालित तकनीकी इंजीनियरिंग कॉलेज शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में जहाँ समस्त मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध है, उन्हें परीक्षा कॉलेजों को परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। समस्त परीक्षाएं रविवार अवकाश के दिन ही आयोजित की जाएगी। शीघ्र लेखन मुद्र लेखन कंप्यूटर कौशल परीक्षा परिषद द्वारा निम्नानुसार परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। शीघ्र लेखन मुद्र लेखन, शीघ्र जो लेखन होता है वो जो किए रहते हैं स्टेनोग्राफर उनके लिए रहता है। बाकी जो आपका मुद्र लेखन है इसी तरह के कंप्यूटर में जो होती है, जो एक जरिया है शॉर्ट फॉर्म जो बड़े शब्दों को लिखने का, ये होता है। बहुत सारे अभ्यर्थी कंफ्यूज रहता है, जो सिलेबस या कोर्स किए रहते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होती। तो परीक्षा का विषय चलिए सबसे पहले हिंदी और अंग्रेजी शीघ्र लेखन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शीघ्र लेखन स्टेनोग्राफर, जिसमें शब्द गति शीघ्र लेखन में 100 शब्द प्रति मिनट की गति से यहाँ पर एग्ज़ाम लिया जाएगा और जिसमें परीक्षा शुल्क भी रहेगा सामान्य और अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को 400 रुपये रहेगा और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को यहाँ पर 200 रुपये। उसके बाद है हिंदी या अंग्रेजी, मतलब हिंदी और अंग्रेजी कंप्यूटर मुद्र लेखन, जिसमें 5 अंक की डिप्रेशन प्रति घंटे की मान से रहेगा, जिसमें 300 रुपये फीस रहेगा सामान्य और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 150। शीघ्र लेखन जो स्टेनोग्राफर किए जाते हैं मुद्र लेखन
जो आपका कंप्यूटर कोर्स वाले रहते हैं वो लोग। उसके बाद है हिंदी अंग्रेजी कंप्यूटर मुद्र लेखन, जिसमें 3 कैटेगरी है, एक 5,000 की डिप्रेशन वाले हैं, एक 8,000, एक 10,000, जो कि प्रति घंटा आपको लगभग 10 मिनट 15 मिनट का यहाँ पर एग्ज़ाम होगा जो टाइपिंग पास कराएगा। तो उसके बाद है हिंदी अंग्रेजी मुद्र लेखन, 8,000 की प्रति घंटे डिप्रेशन की मान से 300 रुपये और 150 रुपये है। उसी तरह हिंदी अंग्रेजी कंप्यूटर मुद्र लेखन जो कि 10,000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की मान से 300 150 रुपये फीस रहेगा। परीक्षार्थी को प्रत्येक, ये विशेष है, इसको ध्यान रखना, जो भी अभ्यर्थी प्रत्येक परीक्षा के लिए पृथक पृथक आवेदन तथा परीक्षा शुल्क का भुगतान करना अनिवार्य है। अगर आप इन चारों के लिए पात्र हैं, इन चारों के लिए, तो आपको 4 फॉर्म भरना पड़ेगा और उसमें सबके लिए अलग अलग फीस देना पड़ेगा। इन तीनों के लिए अगर आप पात्र होंगे हिंदी अंग्रेजी तो उसके लिए अलग है। अगर मानकर चले आप तीनों में पास होना चाहते हैं तो तीनों के लिए आपको अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। तो ये जानकारी थी। और परिषद की वेबसाइट पर परीक्षा के 1 सप्ताह पूर्व प्रवेश पत्र अपलोड कर दिया जाएगा। तो आपको प्रवेश पत्र कब मिलेगा? एग्ज़ाम होने से 1 सप्ताह पहले। और एग्ज़ाम कब होगा अभी उसकी जानकारी नहीं है, जिसमें परीक्षा की तिथि, आवंटित परीक्षा केंद्र, बैच क्रमांक व समय इत्यादि की जानकारी प्रविष्ट की जाएगी। हिंदी शीघ्र लेखन की परीक्षा के लिए केवल 5 संभाग रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, जगदलपुर एवं अंबिकापुर परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे तथा अंग्रेजी शीघ्र लेखन के रायपुर संभाग में 1 परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। विभिन्न गति की कंप्यूटर मुद्र लेखन 5,000, 8,000, 10,000 की डिप्रेशन प्रति घंटे के मान से कौशल परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्रों पर उपलब्ध कंप्यूटर सिस्टम व अन्य सुविधाओं के साथ ही परीक्षार्थियों की संख्या के आधार पर परीक्षा केंद्र आवंटित किया जाएगा। परीक्षा के लिए आवेदन प्रस्तुत करते समय परीक्षार्थियों को किसी भी प्रकार की समस्या आने पर परिषद के दूरभाष जो नंबर है या ईमेल है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। शीघ्र लेखन मुद्र लेखन कंप्यूटर कौशल परीक्षा का शहरी कार्यालय का पता ये दिया हुआ है। कुछ भी डाउट्स है तो आप वहां जाकर क्लियर कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी। कुछ भी डाउट्स हो चलिए आगे और मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, परीक्षार्थियों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश, इसको जानना बहुत जरूरी है। परीक्षार्थी यह सुनिश्चित कर ले कि परिषद द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा के विज्ञापन जारी करने की अंतिम तिथि को, जिस दिन विज्ञापन जारी हुआ है उसके अंतिम तिथि 27 तक आपकी जो उम्र है 16 वर्ष पूर्ण हो जानी चाहिए और न्यूनतम शैक्षणिक जो योग्यता है हाई स्कूल अथवा इसके समकक्ष मतलब 10वीं पास हो जाना है। आयु शैक्षणिक योग्यता एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के हो तो उस संबंध में प्रमाण पत्र लगेगा। अभी प्रमाणित छाया प्रति अनिवार्य रूप से ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ निर्धारित स्थान पर स्कैन कर आपको अपलोड करनी है। हिंदी अंग्रेजी शीघ्र लेखन एवं हिंदी अंग्रेजी को विभिन्न गति की कौशल परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन ही मान्य होंगे। परीक्षार्थी यह सुनिश्चित कर लेवे कि ऑनलाइन प्रस्तुत आवेदन की समस्त परिस्थितियों को भली भांति जांच कर परखने के उपरांत ही स्वयं संतुष्ट होने के उपरांत ही आवेदन सबमिट करेंगे। एक बार आवेदन सबमिट कर देने के पश्चात संशोधन इत्यादि के लिए पृथक से कोई समय नहीं दिया जाएगा। यह आवश्यक नहीं है कि आवेदक द्वारा आवेदित परीक्षा केंद्र ही आवंटित किए जाए। परिषद द्वारा यथासंभव परीक्षा केंद्रों में उपलब्ध कंप्यूटर सिस्टम के अनुपात में ही निकटतम परीक्षा केंद्र आवंटित करने का प्रयास किया जाएगा। परीक्षार्थियों को उसी आवंटित परीक्षा केंद्र में परीक्षा देनी होगी। आवेदन पत्र भरते समय अभ्यर्थी यह ध्यान रखें कि अपना नवीनतम रंगीन पासपोर्ट आकार का स्पष्ट फोटो साइज तथा नमूना हस्ताक्षर के लिए काली स्याही का ही प्रयोग करें। तत्पश्चात दोनों स्कैन कर आवेदन पत्र निर्धारित स्थान पर अपलोड करें। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। आवेदनकर्ता यह ध्यान रखें कि परिषद द्वारा आवेदन पत्र परीक्षा उपरांत अपूर्ण, त्रुटिपूर्ण अथवा भ्रामक जानकारी पाए जाने पर किसी बिना सूचना के आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। परीक्षा शुल्क वापसी योग्य नहीं होंगे। इसकी संपूर्ण जो जवाबदारी है या उत्तरदायी परीक्षार्थी की होगी। यदि किसी आवेदनकर्ता द्वारा गलत तरीके अपनाकर परीक्षा दी गई, उनका परीक्षा फल निरस्त करने का एवं भारतीय दंड संहिता में अंतर्गत कार्रवाई करने के लिए रहेगा। आवेदक किसी एक विषय हिंदी अंग्रेजी 5,000, 8,000 एवं 10,000 की डिप्रेशन प्रति के मान से परीक्षा हेतु पृथक पृथक गति के लिए आवेदन तो कर सकते हैं, किंतु एक ही गति की परीक्षा के लिए अलग अलग परीक्षा केंद्रों के लिए आवेदन नहीं कर सकते। इस प्रकार आवेदन करने पर आवेदन निरस्त माना जाएगा। इसका भी उत्तरदायी आपको रहेगा। इनके कहने का मतलब ये है, अगर आपको तीनों में पास होना है तो तीनों में आपको फॉर्म भरना है और अलग अलग आपके लिए यहाँ पर परीक्षा केंद्र नहीं दिया जाएगा। आपको एक ही परीक्षा केंद्र लेना पड़ेगा, ये बोल रहा है। चलिए, परीक्षा का शुल्क वही है जो ऊपर मैं बताया हूँ। अब उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र व परीक्षा शुल्क की संपूर्ण प्रक्रिया उपरांत के लिए प्रिंट की एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखने की सलाह है। आवश्यकता पड़ने पर परिषद द्वारा मांगे जाने पर ऑनलाइन आवेदन पत्र आपको दिखाना होगा। अंग्रेजी हिंदी जो शीघ्र लेखन परीक्षा में कंप्यूटर के माध्यम से यहाँ पर लिप्तायन करना होगा। किसी प्रकार से हस्तलिखित
लिप्तारण मान्य नहीं होगा। आवेदन पत्र में आवश्यक समस्त प्रविष्टियाँ जरूर पूरी भरें और परिषद द्वारा आवेदन की परीक्षा उपरांत प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे, जिसे ऑनलाइन ही डाउनलोड किए जा सकेंगे। प्रवेश पत्र में अंकित परीक्षा केंद्र पर ही अभ्यर्थियों को परीक्षा देनी है। परीक्षा केंद्र में कोई परिवर्तन नहीं होगा। शीघ्र लेखन एवं मुद्र लेखन कंप्यूटर कौशल परीक्षा परिषद द्वारा जारी वेबसाइट पर आवश्यक दिशा निर्देश के अवलोकन उपरांत आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ ही रजिस्ट्रेशन करना होगा। अभ्यर्थी द्वारा रजिस्ट्रेशन किए जाने के बाद प्रैक्टिस के लिए परीक्षा का डेमो मिनी सॉफ्टवेयर में रजिस्ट्रेशन कोड पर उपलब्ध कराया जाएगा। ये जो एग्ज़ाम है कंप्यूटर में ही होगा, तो संभवतः बहुत सारे अभ्यर्थी पूछते हैं, तो ये कंप्यूटर में ही रहेगा। परीक्षार्थियों को परीक्षा हाल में प्रवेश करने के लिए अपना प्रवेश पत्र एवं शासन द्वारा जारी पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता परिचय पत्र आदि में से एक मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। हिंदी एवं अंग्रेजी शीघ्र लेखन हेतु यहाँ पर देख सकते हैं हस्ताक्षर के साथ कंप्यूटर पर मुद्रित करने हेतु प्रदाय किए गए पेपर के दाहिने सिरे पर, यहाँ पर मैं इसको अच्छे से बता देता हूँ। हिंदी एवं अंग्रेजी शीघ्र लेखन परीक्षा हेतु परिषद द्वारा छोटी शीघ्र लेखन पुस्तिका, यहाँ पर देख सकते हैं छोटी शीघ्र लेखन पुस्तिका जिस पर बोर्ड की पहचान होगी प्रदाय की जाएगी। परीक्षार्थी द्वारा शीघ्र लेखन पुस्तिका में लिखे गए आलेख को कंप्यूटर पर टाइप करने के पश्चात लिए गए प्रिंट पर नीचे की ओर अपने हस्ताक्षर करने होंगे। साथ ही शीघ्र लेखन पुस्तिका के अंत में भी हस्ताक्षर करने होंगे। कंप्यूटर पर मुद्रित करने हेतु प्रदाय किए गए जो पेपर के दाहिने सिरे पर रिक्त स्थान पर अपना नाम एवं रोल नंबर जो परिषद बोर्ड द्वारा प्रदाय किया है उन्हें अंकित करना होगा। परीक्षार्थियों को परीक्षा हाल में परिचय पत्र, प्रवेश पत्र, काला बॉल पॉइंट पेन एवं पेंसिल इरेजर के अतिरिक्त कोई भी सामग्री लाने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा हॉल में प्रवेश करने के बाद अभ्यर्थी अपने कंप्यूटर एवं कीबोर्ड की जांच कर लेवे और किसी भी प्रकार की समस्या आने पर अपने परीक्षक को यथा संभव ऐसा समय सूचित करें ताकि आवश्यकता अनुसार सुधार किया जा सके। परीक्षा के दौरान कंप्यूटर के ठीक से कार्य न करने पर परीक्षार्थी बिना किसी आवाज़ के अपने स्थान पर चुपचाप खड़े हो जाएंगे तथा परीक्षा खत्म होने पर परीक्षा के केंद्राध्यक्ष वस्तु स्थिति का परीक्षण करेंगे तथा सही पाए जाने पर अध्यक्ष सचिव की अनुमति से उसी दिवस परीक्षा के रिजर्व बैच समूह में उसको बैठने की अनुमति दी जाएगी। परीक्षा के मध्य बिजली चले जाने के कारण या इंटरनेट बाधित होने के कारण परीक्षा में व्यवधान उत्पन्न होने पर परीक्षा उसी समय से दोबारा प्रारंभ हो जिस समय व्यवधान उत्पन्न हुआ हो। मुद्र लेखन, यहाँ पर देख सकते हैं मुद्र लेखन कंप्यूटर कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केंद्र पर कंप्यूटर पर परीक्षा प्रारंभ होने के 5 मिनट पूर्व अभ्यर्थी अपनी आईडी से लॉगिन करने के पश्चात प्रवेश पत्र अवलोकन करने के लिए वितरित किए जाएंगे तथा परीक्षक का निर्देश मिलने के बाद अभ्यर्थी स्टार्ट बटन से परीक्षा प्रारंभ करेंगे और 15 मिनट के बाद परीक्षा स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। परीक्षार्थी परीक्षा के दौरान टंकण के समय बीच बीच में सेव बटन अवश्य प्रेस करते रहे। परीक्षा समाप्त होने के बाद परीक्षार्थी अपने स्थान पर बैठे रहेंगे और परीक्षकों की अनुमति के बिना परीक्षा हाल से नहीं जाएंगे। परीक्षार्थियों को परीक्षा हाल के बाहर रखे स्वयं के सामान की सुरक्षा खुद करनी होगी। अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर अंकित समय से 1 घंटा पूर्व निर्धारित परीक्षा केंद्र में उपस्थित देना सुनिश्चित करेंगे। परीक्षार्थियों को कैंपस में बैच के अनुसार प्रवेश दी जाएगी। और यहाँ पर देख सकते हैं परीक्षा परिणाम जारी होने के उपरांत उत्तीर्ण परीक्षार्थी प्रोविजनल अंतरिम प्रमाण पत्र निर्धारित वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। परीक्षा पुनर्मूल्यांकन, पुनर्गणना अथवा त्रुटियों की पुनः जाँच हेतु हिंदी अंग्रेजी शीघ्र लेखन और कंप्यूटर टाइपिंग कौशल परीक्षा की निर्धारित शुल्क की राशि 200 रुपये ऑनलाइन चालान के माध्यम से जमा करना होगा एवं आवेदन बोर्ड के सचिव के पास परीक्षा परिणाम की घोषणा के 15 दिवस के भीतर प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। बोर्ड को अधिकार होगा कि वे घोषित परीक्षा परिणाम में न्यूनतम परिवर्तन कर सकेंगे। साथ ही यह भी अधिकार होगा कि परीक्षा संचालन की प्रक्रिया में न्यूनतम परिवर्तन कर सकते हैं। परिषद की आयोजित परीक्षा है उसमें सम्मिलित परीक्षार्थियों में से उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण प्रमाण पत्र दिया जाएगा। शेष अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों को परीक्षा परिणाम निर्धारित वेबसाइट पर ही देखे जा सकेंगे। किसी अपरिहार्य कारणों से किसी परीक्षा दिवस की परीक्षा निरस्त की जाती है तो उसकी सूचना प्रदेश के समाचार वेबसाइट पर दी जाएगी। किसी भी परीक्षार्थियों को आने जाने तो कोई भत्ता नहीं दिया जाएगा। और परिषद द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिका का अभिलेखन रिकॉर्ड परिषद कार्यालय में 1 वर्ष तक ही सुरक्षित रखा जाएगा। 1 वर्ष पश्चात अभिलेख का रिकॉर्ड परीक्षा समिति द्वारा उपरांत विनष्ट कर दिया जाएगा। परीक्षा आयोजन के संबंध में अध्यक्ष सचिव शीघ्र लेखन मुद्र लेखन परिषद का अंतिम निर्णय मान्य होगा। तो ये थी जानकारी, बहुत ही बेहतरीन जानकारी है और आप अच्छे से तैयारी करिए। एग्ज़ाम डेट अभी क्लियर नहीं है, आपको बताया जाएगा, हो सकता है चुनाव के बाद हो संभवतः, तो आप सभी तैयार रहिए। चलिए मैं इसका जो मैनुअल है कैसे फॉर्म भरना उसको दिखा देता हूँ, साथ ही साथ वेबसाइट जो है उसको भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं शिक्षा.cg.nic.in पर, यहाँ पर जो कि गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ CT स्कीम का है जो कि लोक शिक्षण संचालनालय कंप्यूटर टाइपिंग और शॉर्ट हैंड कौशल परीक्षा के लिए है। और यहाँ पर जो सूचना दी गई है, यहाँ पर महत्वपूर्ण सूचना, ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, तो यहाँ पर सूचना है।
और ऑनलाइन आवेदन भरने के निर्देश। और यहाँ से आप छत्तीसगढ़ शीघ्र लेखन मुद्र लेखन कौशल परीक्षा परिषद के संचालन संबंधी सभी जो आदि विषय उसकी विस्तृत जानकारी यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर में देखेंगे तो आपको ऊपर ही दिख जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर ये जो लिंक है, इस लिंक में आप जाकर जो फॉर्म कैसे भरना है उसको देख सकते हैं। ये जो लिंक है इसमें, या ऊपर आप यहाँ क्लिक करेंगे जैसे, तो यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है यहाँ पर भी जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी। और जो मैनुअल है मैं आपको दिखा देता हूँ, सिंपल है। अगर आपसे फॉर्म भरते नहीं बनता है तो निश्चित है आप फॉर्म न भरिए। जो चॉइस सेंटर है या कोई भी ऑनलाइन सेंटर है वहाँ से आप भरा लीजिएगा, क्योंकि खुद से फॉर्म भरने में अगर आप पहली बार भर रहे हैं तो दिक्कत होता है, गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। तो आप यहाँ पर, तो चलिए मैं आगे आपको मैनुअल दिखा देता हूँ। ये इसका मैनुअल है कंप्यूटर टाइपिंग शॉर्ट हैंड कौशल परीक्षा का, NIC द्वारा तैयार किया गया है, जो कि होम पेज है। होम पेज में यहाँ पर पूरा ये सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी गई है। अगर आप कंप्यूटर से फॉर्म भरेंगे तो ऑनलाइन आवेदन ऐसा दिखाएगा जो यहाँ पर मैं आपको दिखाया हूँ वही। और ये उसका परीक्षार्थी के लिए डायरेक्ट पूरा बता दिया गया है कैसे आपको फॉर्म भरना है ऑनलाइन आवेदन। और जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, सबसे पहले कंप्यूटर टाइपिंग शॉर्ट हैंड कौशल परीक्षा तो परीक्षार्थी ऑनलाइन आवेदन में क्लिक करें। उसके बाद विज्ञापन तथा फॉर्म संबंधी जो है जानकारी उसको पढ़ सकते हैं। मोबाइल नंबर सबसे पहले यहाँ पर पंजीयन करना है। इस तरह से एक वेबसाइट खुलेगा, नया जो लिंक है, इसको क्लिक करने के बाद और ये खुलेगा। फिर यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है, फिर यहाँ पर मोबाइल नंबर, फिर यहाँ पर सेंड OTP करना है। जैसे OTP डालेंगे फिर OTP का ऑप्शन आ जाएगा, और OTP जैसे आता है उसके बाद आपको अपने मोबाइल पर OTP डाल देनी है। फिर यहाँ पर OTP डालने के बाद पूरा चीज़ यहाँ पर बता दी गई, OTP वेरीफाई हो जाएगा। और OTP वेरीफाई होने के बाद यहाँ पर आपको पासवर्ड बनानी है। आजकल ऐसे ही हो रहा है, सभी जगह आपको रजिस्ट्रेशन करना है और OTP बनाना है। फिर यहाँ से आपको लॉगिन करने के बाद यहाँ पर लॉगिन में आ जाएंगे। जैसे लॉगिन में आएंगे आपको खुल जाएगा, मोबाइल नंबर डालकर आप लॉगिन कर पाएंगे। परीक्षा फॉर्म भरते समय आवश्यक जो दिशा निर्देश हैं इसको आपको पढ़ लेना है। वहाँ पर देख सकते हैं सारी चीज़ें दी गई है कि क्या क्या आपको आवश्यक दिशा निर्देश है। परीक्षार्थियों अपने प्रथम नाम के आगे श्री, श्रीमान, कुमारी इत्यादि का प्रयोग ना करें। देख सकते हैं, ना ही अपने माता पिता के आगे प्रयोग करें। जहाँ हिंदी में जानकारी मांगेगी वहाँ सिर्फ हिंदी में जानकारी डालें, जहाँ अंग्रेजी में जानकारी मांगेगी वहाँ पर जानकारी अंग्रेजी में। परीक्षार्थियों फ़ोटो अपलोड करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि फ़ोटो की साइज 50 KB तथा हस्ताक्षर 40 KB से कम हो तथा JPG फॉर्मेट में हो। फोटो तथा हस्ताक्षर साफ एवं स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। गलत या फिर अस्पष्ट फोटो हस्ताक्षर अपलोड करने पर फॉर्म निरस्त हो जाएगा, जिसकी जवाबदारी आपकी रहेगी। लिंग, जन्म दिनांक, जाति, संवर्ग, आवश्यक शैक्षणिक योग्यता, रोल नंबर, उत्तीर्ण वर्ष, मोबाइल नंबर, ईमेल, वर्तमान पता, स्थायी पता और यहाँ पर सभी फील्ड करना अनिवार्य है। पूर्ण स्पष्ट नहीं होना चाहिए। अपने शैक्षणिक योग्यता के अनुसार मार्कशीट अपलोड करें। ध्यान रहे फाइल की साइज 300 KB से अधिक ना हो, केवल PDF फॉर्मेट में होगा ये वाला। और आप SC ST संवर्ग के हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है, जो कि 300 KB का PDF रहेगा। यहाँ पर दिया हुआ है, आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा, सिंपल है। तो ये थी जानकारी। कुछ भी डाउट्स उतने से कमेंट कर सकते हैं। चैनल में पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल घंटी के जो ऑल बटन उसको भी प्रेस कर ले। इस चैनल पर आपको बेहतरीन जानकारी दी जाती है, तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।